अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान जितना अपनी चीज़ों को डेवलप करता है, बेहतर घर बनाता है, गाड़ी पे मेहनत करता है, लिबास और दीगर चीज़ों पे मेहनत करता है, ये सारी चीज़ें अच्छी, ये सारी मेहनतें ओके। लेकिन अगर किसी चीज़ पे मेहनत करना बेपनाह इफादियत का या सबसे ज़्यादा मुफीद है, तो वो है एक इंसान का अपनी ज़ात पे मेहनत करना, ताकि हमारे अंदर वो क्वालिटी पैदा हो सके कि जो हमें एक बहुत ही हाई वैल्यू इंसान बना सके। इंसान की अपनी अगर वर्थ अच्छी नहीं है, खुद वो कोई हाई वैल्यू इंसान नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर ले, उसका क्या बेनिफिट है? अगर एक इंसान ने अपनी ज़ात को डेवलप नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ों पे आप मेहनत करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो एक इंसान की अपनी ज़ात है, ताकि एक इंसान जो है वो हाई वैल्यू इंसान बन सके। आज हमने इसी को मौजूए बहस बनाया और ऐसी चीज़ों की तलाश की कि जो एक इंसान को बहुत ही हाई वैल्यू इंसान जो है बना सकें। हमने इस पे मेहनत की। हमारे सामने ऐसी 9 आदात जो हैं, हैबिट्स आई। अगर एक इंसान इन 9 हैबिट्स को डेवलप करता है अपनी ज़ात के अंदर, तो एक इंसान की जो शख्सियत है उसे 4 चांद लग जाते हैं। और इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि सबसे पहले इस एक चीज़ की मेहनत दरकार है। दीगर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो तो बहरहाल इसके बाद और सेकेंडरी हैसियत की हामिल हैं, लेकिन ये एक चीज़ उन तमाम तर चीज़ों को कंबाइन कर दें, उनकी उनके फ़वाइद को कंबाइन कर दें, फिर भी उससे बहुत हावी है। आइए देखते हैं वो 9 चीज़ें आखिर कौन सी हैं कि जो एक इंसान की शख्सियत को इस कदर डेवलप करती, इंसान को ब्राइट बनाती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। हमने क्या करना है, एक ग्रोथ माइंडसेट जो है वो हमने क्रिएट करना है, डेवलप करना है। ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा कि हमें गोल सेटिंग करनी है। हमें अपने अहदाफ और अपने टारगेट्स जो है वो सेट करने हैं, और हमारा जो टारगेट है वो ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से हमें मेहनत करनी पड़े, एग्जर्ट करना पड़े, बेहतर इंसान बनना पड़े, ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनना पड़े। और फिर जब हम गोल सेटिंग करते हैं, हर एक गोल को हमने चंद एक टुकड़ों के अंदर हमने उसे तकसीम कर देना है, और ताकि एक वक्त में एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, हम उसमें एक वक्त में एक पे काम कर सकें। और इस तरीके से बिट बाय बिट जो है वो सारी चीज़ें हासिल, तमाम तर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम तर जो पार्ट्स हैं वो सारे हो जाएंगे। चले तो कट ही जाएगा सफ़र। तो भाई बात यह है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, किसी सिस्टम के तहत करते रहते हैं, वो बिल आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब हम गोल सेटिंग करेंगे और कदरे ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, टफ चैलेंज अपने सामने रखेंगे, उसका रिजल्ट ये होगा
हमें अपनी सलाहियत डेवलप करना पड़ेगी, हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, तब हम उसको हासिल कर पाएंगे। और दूसरा क्या है, इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इंसान के लिए, एक इंसान के खुश रहने के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए अगर कोई चीज़ फैसला कुन किरदार अदा करती है तो वो एक इंसान का ये है कि एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, देखिए, हमें हम तो जैसे हमें जैसे अपनी बॉडी की वर्किंग का पता है, हमें अपने इमोशंस का पता हो। मतलब बॉडी की वर्किंग का मतलब ये हुआ कि हम किसी हद तक जानते हैं कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो उसका ये रिजल्ट निकलता है, मेरी नींद कम हो जाए तो मुझे उसका अगले दिन ये असर होता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, एक तो जहानत है, जो हम एक और जहानत है कि हमारे अंदर कौन कौन से इमोशंस हैं। इस वक्त मेरे अंदर कौन सा इमोशन एक्टिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके क्या मुमकिन असरात होंगे मेरी ज़ात और मेरी करीबी लोगों पे, इसके क्या असरात होंगे। मुझे अगर ये नेगेटिव है तो कैसे मैनेज करना है, अगर ये पॉजिटिव है तो कैसे इसको कैरी ऑन करना है, सस्टेन करना है, इसको आगे लेकर के जाना है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये बेपनाह अहमियत की हामिल है। और आजकल जो लोग हैं इस पे बहरहाल बात करना शुरू हो गए हैं। देखिए, हमने अपने इमोशंस को मैनेज करना है। अगर हम अपने इमोशंस को थोड़ा समझेंगे तभी मैनेज भी कर सकेंगे। और अगर एक इंसान के इमोशंस जो हैं, जज्बात जो हैं, वो अनमैनेज्ड हैं, अगर वो मैनेज नहीं हो सके, वो इतनी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं कि एक इंसान ना सिर्फ अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है, बल्कि उसके जो करीबी लोग हैं, उसके जो प्यारे हैं, उनकी लाइफ भी ख़राब हो जाती है। और तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप। सेहतमंदाना ताल्लुकात जो हैं वो लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से हमने डेवलप करने हैं। ये सेहतमंदाना ताल्लुकात बेपनाह अहमियत के हामिल हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमें सेहतमंदाना ताल्लुकात जो है टॉक्सिक ना हो। जो इंसान टॉक्सिक है उससे थोड़ा फासले पे हो जाएं, उसके साथ अपने ताल्लुकात को मद्धम करते चले जाएं। और जो इंसान जो है इमोशनली हेल्दी है उसके साथ बेहतर ताल्लुक बनाने की कोशिश करें। और ये स्पोर्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, म्यूचुअली स्पोर्टिव होनी चाहिए। एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को हम इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें और इस तरीके एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो ये वो बात है, ये है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को वो लेकर के आना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है और करते रहना है। अगली जो बात है, जो देखिए, जो नेक्स्ट है, चौथी बात वो क्या करनी है, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड एथिक। हमारे हमारी अकदार होनी चाहिए, हमारी अखलाकियात होनी चाहिए, हमारे उसूल होने चाहिए। और अपनी अखलाकियात से बाहर अपनी अकदार को छोड़ देना, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ करना कतन गलत बात है। कतन भी उसके करीब ना जाएं, बल्कि इस मामले के अंदर बहुत सख्त रहें। जी हाँ, ये अखलाकियात ये कहती हैं, मेरे असूल ये कहते हैं। और देखिए, ये इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड एथिक। आगे जो पांचवी बात जो है वो कौन सी है, 9 बातें हैं यहाँ पर। वो अगली जो पांचवी बात है, परसू मीनिंगफुल गोल। हमें मकसद जो है, हमें महज इसके लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत चाहिए, ये मीनिंगफुल गोल नहीं है। ये ऐसे ही आपने ट्रेंड्स की वजह से कि दुनिया में ये चल रहा है तो मुझे भी ये करना है, वरना ये दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ें, दौलत हमारी नेसेसिटी है, उसको नेसेसिटी तक, ज़रूरत की हद तक रखें। और दीगर जो चीज़ें हैं अपने उनको, जो बेहतर मकासद हैं, जो बड़े मकासद हैं, जो अजीम मकासद हैं, उनके लिए हम काम करें। और फिर बहरहाल दौलत की एक अहमियत तो है, जिससे हम सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। लिहाजा दौलत का असूल बुरा नहीं है, अगर इसे
अखलाकियात अकदार अकदार जो हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर अगर हम ये करते हैं। और छठी जो बात क्या है वो क्या है, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमें जिंदगी भर सीखना जो है इसको अपनाना होगा कि मुझे लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। मैं पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी सीखती रहूँगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे क्या सीखना है। जी हाँ, मुझे वो सीखना है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे फ़ायदा पहुँचा सकता है। लिहाजा लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है एक इंसान, वो प्रॉफिटिक सेइंग है कि जी कब गोद से गोद तक इल्म हासिल करें। तो ये था अगली जो ये थी कौन सी बात, ये देखिए ये बात ये है कि ये कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये छठी बात है। और जो सातवीं बात ये कहती है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। हमें क्या करना है, हमें अपनी केयर करनी है। हमें अपनी केयर से बेनियाज नहीं होना, हमने इसको आउटसोर्स नहीं करना। हम किसी और पे रिलाई इस एतबार से नहीं कर सकते, हमें अपनी केयर खुद करनी है। हम अपने साथ होते हैं ऑल द टाइम, हर वक्त कोई दूसरा बंदा हमारे पास नहीं होता। और अगर कुछ वक्त के लिए होता भी है तो फिर उनकी अपनी तरजीहात हैं। लिहाजा हमें क्या करना है कि सेल्फ केयर जो है, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ केयर और सेल्फ लव जो है उसकी तरफ आना है। आठवीं जो बात हमें करनी है, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो मुआशरा है, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना है। बेपनाह अहमियत की हामिल बात है ये देना जो है, ये देना सिर्फ जो है इससे हम खुद बहुत ज़्यादा गेन करते हैं और हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीट होती है। आगे देखिए, आगे जो आगे जो नामी और आखिरी बात है वो ये है कि कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव योरसेल्फ। अपनी ज़ात को मुसलसल इम्प्रूव करते रहना, मुसलसल इम्प्रूव करते रहना। और ये देखिए, बिकमिंग अ हाई वैल्यू पर्सन इज नॉट अ फिनिश लाइन बट अ लाइफ लॉन्ग जर्नी सो ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। देखिए, ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। रिव्यू योर हैबिट्स monthly against these 9 areas, and identify 2-3 aspects of needing improvement। देखिए, ये जितनी चीज़ें ऊपर बयान की गई हैं ये सारी चीज़ें एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए, एक इंसान की शख्सियत के अंदर बेहतरी लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। लिहाजा हमें क्या करना है, कम से कम महीने में एक बार कोई दिन मुकर्रर कर लें और उस दिन के अंदर फ़र्ज़ कर लें ये महीने का आखिरी या सेकंड लास्ट डे हो सकता है, या कोई भी दिन अगर आप रख लेते हैं तो उस दिन क्या करना है, एक थारो कह लें कि चेकिंग करनी है कि मैं किस सिमत में जा रहा हूँ, मेरे गोल क्या हैं, मेरे मकासद क्या हैं, क्या मैं दुरुस्त सिमत के अंदर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो ये वो 9 बातें हैं जो एक इंसान को हाई वैल्यू इंसान बनाती हैं। मेरे और आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि हम इन 9 हाई वैल्यू इंसान बनने के लिए इन 9 चीज़ों को समझें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए।